चिल्ड्रेन, आप सब ठीक हैं? स्टे होम, ऑलरेडी आप स्टे होम कर रहे हैं, सेफ हैं, स्वस्थ हैं और अपने एकेडमिक पर भी ध्यान दे रहे हैं। आपके लाइव क्लास में आपसे मिलकर हमें इस बात का अंदाज़ा भली प्रकार हो चुका है। तो अभी हम इस श्रृंखला में जिसमें हम आपको आपके असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन भेजते आ रहे हैं, उसमें हम आपके अगले असाइनमेंट के साथ आज यहाँ फिर उपस्थित हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके असाइनमेंट नंबर 6 यानी कि छठे असाइनमेंट की। ये असाइनमेंट आपको भेजा गया था 27 अप्रैल को, 27 अप्रैल यानी कि 27 अप्रैल को। इस असाइनमेंट में आपको आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2 पर आधारित प्रश्नों की चर्चा की गई थी। पाठ 2 यानी कि पापा की सुंदर गेंद। ये एक बड़ी अच्छी कहानी थी और इस कहानी में पापा किस प्रकार अपनी गेंद को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा उनको उससे लगाव हो जाता है और उस पर घमंड भी हो जाता है और किस प्रकार उनका घमंड चकनाचूर होता है। ये हमने इस कहानी में पढ़ा था। तो जब आपको ये असाइनमेंट भेजा गया था, उस असाइनमेंट में आपको इस पाठ का सारांश यानी समरी दी गई थी। समरी देने के बाद आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं की चर्चा, उन्हीं के उत्तरों की चर्चा अब हम करने जा रहे हैं। आप लोगों ने उसके उत्तर लिख लिए होंगे, आप एक बार टैली कर लीजिए। हो सकता है कई बार जरूरी नहीं है कि हमारे शब्द यानी कि आपके टीचर के शब्द आपके शब्दों के समान ही हों। कई बार एक ही उत्तर को अलग अलग शब्दों की सहायता से अलग प्रकार से भी लिखा जा सकता है, लेकिन मीनिंग सेम निकलना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ज़रूरी नहीं है, आप आंसर देखिएगा, उसका मीनिंग सही है तो आपका उत्तर सही होगा। तो प्रश्न हम पढ़ते हैं और उत्तर टैली करते जाते हैं। पहला प्रश्न था, पापा कहाँ रहते थे? पापा कहाँ रहते थे? पापा पाओलोवो पोसाद नामक एक शहर में रहते थे। ये कहाँ मिलेगा सारांश? हमने जब दिया हुआ उस सारांश के अंतर्गत आपको पहली ही लाइन में इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, गेंद में कौन कौन से रंग थे? तो आप देख सकते हो समरी के अंदर सारांश में क्लियरली मेंशन किया था, गेंद में गुलाबी, कत्थई, चॉकलेटी, हरा और नीला रंग था। तो ये सारे उत्तर आपको कहाँ से मिल रहे हैं? पाठ की समरी सारांश के अंतर्गत। तीसरा प्रश्न था, पापा को गेंद पर नाज क्यों था? तो यहाँ पर उसका उत्तर है, पापा को गेंद पर नाज था उसकी सुंदरता और बड़े आकार के कारण। उसकी सुंदरता और बड़े आकार के कारण पापा को उस पर घमंड था। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? सुंदरता और बड़े आकार के कारण पापा को गेंद पर घमंड था। यह हमने हमारे वीडियो मॉड्यूल के अंतर्गत भी आपको समझाया है, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है बेटा कि जो भी आपके पास वीडियो मॉड्यूल भेजे जा रहे हैं आप उनको भी गो थ्रू करते रहिए। असाइनमेंट्स के अंदर जो समरी सारांश दिए जा रहे हैं उसको भी ध्यानपूर्वक पढ़िए, ताकि इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर लिखना आपके लिए सरल हो जाए। चौथा प्रश्न था, गेंद के साथ क्या हुआ? गेंद के साथ क्या हुआ? मोटर के नीचे आकर फट गई। गेंद मोटर के नीचे आकर फट गई। लास्ट क्या था? चाचा जी ने पापा को क्या समझाया? चाचा जी ने पापा को क्या समझाया था? हमने पढ़ा था सारांश में, चाचा जी ने पापा को समझाया कि घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि घमंड करने वाला व्यक्ति अंत में पछताता है। इस प्रकार ये 5 प्रश्नों के उत्तर हो गए। उम्मीद है आप लोगों ने उत्तर इसी प्रकार से लिखे होंगे, क्योंकि समरी के अंदर से उत्तर ढूंढकर लिखना आप अभ्यास इस प्रकार के पहले भी कर चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। अब दूसरा प्रश्न क्या था? वो वीडियो लिंक पर आधारित था। वीडियो लिंक जो आपको भेजी जा रही है असाइनमेंट के द्वारा, जब आप उस वीडियो लिंक को देखेंगे तो आपको वो गीत समझ में आएगा। गीत का शीर्षक था, काले मेघा पानी दे। तो ये जो गीत था, इस गीत के अंतर्गत जब आप उसको पढ़ेंगे और आप समझेंगे, उसकी पिक्चर, उसकी वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा किस प्रकार लोग काले मेघा, बादलों से बारिश की विनती कर रहे हैं, वर्षा ऋतु की के बादल पानी लेकर आओ, ये धरती सूखी पड़ी है, इसकी प्यास बुझाओ,
पानी लेकर आओ, बूंदे लेकर आओ, ताकि ये धरती जो सूखी है वो वापस हरियाली से भर जाए। इस प्रकार वे लोग विनती कर रहे हैं। तो यही जब गीत आप सुनेंगे उसके बाद आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, यह गीत किस विषय पर लिखा गया है? तो इसका उत्तर आप 2-3 प्रकार से लिख सकते हो। यह गीत पानी पर लिखा गया है, यह गीत काले मेघा पर लिखा गया है, या फिर यह गीत पानी लाने वाले काले बादलों यानी कि पानी लाने वाले काले मेघों पर लिखा गया है, किस शीर्षक पर लिखा गया है। ठीक है ना। तो अगर आप मेघ लिखोगे तो भी सही है, मेघ यानी या बादल लिखोगे तो भी सही है, मेघ और बादल दोनों ही समानार्थी हैं। या आप लिखोगे पानी पर लिखा गया तो भी ठीक है, क्योंकि काले मेघ से वो क्या मांग रहे हैं, पानी। तो पूरी गीत का शीर्षक क्या जा रहा है, टाइटल, पूरा उद्देश्य क्या है, पानी, तो भी सही है। अब प्रश्न 2 पे बात कर रहे हैं, बारिश में पंख फैलाकर कौन नाचता है? मोर। गीत में इसका जिक्र, इसके नाम आया है। तीसरा प्रश्न था, लोग काले मेघा यानी बादल से क्या मांग रहे हैं? पानी मांग रहे हैं। और पानी किसके साथ आएगा? वर्षा के साथ। जब आसमान से बारिश की बूंदें जमीन पर गिरेंगी यानी कि पानी बरसेगा तो उस धरती की प्यास बुझेगी। यही वहां के लोग काले मेघा से मांग रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा था, पानी ही जीवन है ऐसा क्यों कहा गया है? तो यह तो हम सब जानते हैं कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। हमारे जिंदा रहने के लिए पानी बहुत जरूरी चीज है। हमें खाने से, पीने से, नहाने से, कपड़े धोने, पौधों को, पशुओं को, पक्षियों को, हर एक चीज को पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि पानी जीवित रहने के लिए जरूरी है। पानी जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी है, इसलिए कहा गया है पानी ही जीवन है, इसके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते। अंतिम प्रश्न था, पानी बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पानी बचाने के लिए हमें 2 काम करने हैं। पहली बात तो उसे बेकार व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बेकार फेंकना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, उसे सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग का मतलब जितना हो सके उसे सही तरीके से यूटिलाइज करना। ये आप आपके ईवीएस में 4th 2nd स्टैंडर्ड्स में पढ़ते आ रहे हो कि किस प्रकार पानी बचाना चाहिए। अगर किचन का पानी हो तो उसे गार्डनिंग के लिए यूज कर लो, मोपिंग का पानी है तो बाहर जमीन में गार्डन में डाल दो तो वो मिट्टी को थोड़ा पानी मिल जाए। मतलब हम पानी को वेस्ट नहीं करें। और वो बकेट, पाइप से धोने के बजाय गाड़ियों को हम बकेट लेकर पानी से गाड़ियों को धो सकते हैं। तो बहुत सारे पानी की जगह 1 बकेट में, 2 बकेट में हम धो सकते हैं गाड़ी। तो इस प्रकार हम पानी का सदुपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ आप प्रश्न के उत्तर में क्या लिखोगे? पानी को बेकार फेंकने के बजाय उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो ये 2 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हैं। दोनों में ही आपकी स्किल डेवलप होती है। पहली तो ये कि सारांश में से, सारांश को पढ़ने की आदत होगी आपको, उसमें से उत्तर ढूंढ के लिखने की। तो आपका दिमाग तेज होगा, आप शब्दों को पहचानोगे, उनसे परिचित होगे, स्वयं उत्तर लिखने का आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा। दूसरी बात, इस प्रकार के वीडियो को सुनकर उसे दिमाग में बसाना, उसको समझना, उसके तात्पर्य को समझना और उससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर देखने की कोशिश करना। इससे आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल जो है ना वो डेवलप होती है, यानी कि आपकी सोच, आपकी समझ और आपकी भाषा यानी कि लैंग्वेज डेवलप होती है। इसीलिए आपको इस प्रकार के अभ्यास दिए जाते हैं। आई होप आप लोगों ने ये दोनों ही आंसर कर लिए होंगे। अगले सॉल्यूशन के साथ हम आपसे अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ बेटा, टेक केयर, बाय।